हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारे टाइप्स के रिलेटेड सेकंड वीडियो है। तो आज हम लोग बेसिकली सीखेंगे कि टाइप्स क्या क्या टाइप्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बारे में। तो बेसिकली जो टाइप्स है वो मैं दो पार्ट में डिवाइड किया हूँ, जहाँ पे पहले आज के दिन में हम लोग थोड़ा बेसिक टाइप्स जो है वो देखेंगे। फिर नेक्स्ट डे हम लोग थोड़ा जो एडवांस टाइप्स है या फिर बाकी अदर्स जो टाइप्स है या फिर कस्टम टाइप्स है, उन सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टाइपस्क्रिप्ट में जो बेस टाइप्स है वो कोर टाइप्स जो है वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में जैसे कोर टाइप्स है वही सारे टाइप्स हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सेम टू सेम, जैसे नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन। तो ये तीनों टाइप्स बेसिकली आज हम लोग कवर करेंगे। तो नंबर, जैसे लास्ट वीडियो में हमने एक एग्जांपल दिए थे कि नंबर टाइप्स क्या होता है, तो वो बेसिकली हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखे थे। तो आज बाकी दोनों टाइप्स जो हम लोग कवर करेंगे। तो स्ट्रिंग जैसे आप लोग मतलब नाम से ही पता चल रहा है, लाइक थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट का या फिर टाइपस्क्रिप्ट का थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो पता लग जाएगा कि स्ट्रिंग क्या है। बेसिकली जो हम लोग कैरेक्टर्स लिखते हैं वही बेसिकली स्ट्रिंग है। और बूलियन मतलब बूलियन में दो वैल्यूज़ आता है, एक है ट्रू एक है फॉल्स। ठीक है, तो चलिए कोड एडिटर पे चलते हैं, इसको देखते हैं कि किस तरीके से होता है। तो बेसिकली मेरे पास वही लास्ट डे की तरह एक सिंपल फाइल है, index.html। अच्छा, एक और चीज़ दोस्तों, क्या अभी जो कोड है वो बेसिकली मैंने गिटहब पे अपलोड कर दिया है। तो हर एक डे के रिलेटेड एक अलग अलग ब्रांच में बना दूंगा, तो उस ब्रांच पे आप लोगों को कोड मिल जाएगा। तो जैसे लास्ट कोड जो है वो डे 1 इंट्रो के नाम से ब्रांच में मिल जाएगा। आज इस वीडियो के बाद मैं इसका ब्रांच चेंज करके उसको भी डे 2 के अंदर अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो ये जो फाइल है इस फाइल को मैंने ऑलरेडी मेरे ब्राउज़र में लाइव सर्वर से ओपन कर लिया। तो जैसे मैंने दिखाया था कि इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर, इसके लिए लाइव सर्वर एक्सटेंशन चाहिए होगा। तो लाइव सर्वर करके आप इसको ओपन कर सकते हैं लाइव सर्वर में। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लाइव सर्वर में स्टार्ट करके रखा है। और फिलहाल यहाँ पे मेरे पास कोई app.js का फाइल नहीं है, ना ही app.ts का फाइल है। तो फटाफट चलिए पहले app.ts का फाइल बना देते हैं। तो app.ts, और इस पर मैं एक छोटा सा कंसोल लॉग लगा के बस चेक कर लूँगा कि फ़ाइल सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो रहा है कि नहीं। उसके लिए मुझे फ़ाइल को कंपाइल करना होगा, tsc app.ts। तो जैसे ही मैं इसको कंपाइल करूँगा यहाँ पे मेरे पास एक app.js के नाम से फ़ाइल बन जाएगा और मेरा ब्राउज़र में वो लोड हो गया। चलिए, तो मेरा फ़ाइल जो है वो फ़ाइल लोड हो गया। अभी हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे कि नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन किस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली नंबर जो है वो यहाँ पे पता ही है कि नॉर्मली नंबर्स कोई भी नंबर हो सकता है, लाइक 1 2 3 4, या फिर कोई नॉर्मल रैंडम नंबर, या फिर इवन कोई डेसिमल नंबर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है वो नंबर है। वैसे अदर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा या C++ की तरह यहाँ पे कोई फ्लोट या डबल इंट ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। बस यहाँ पे सिर्फ एक ही है नंबर टाइप, जो बेसिकली है हमारे कोई भी नंबर, चाहे वो डेसिमल के साथ हो चाहे वो डेसिमल के बिना हो, कोई भी नंबर। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एक नंबर डिफाइन करूँ कि कॉन्स्ट डेट एज, जो कि बेसिकली होगा एक नंबर। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ये जो नंबर है इसको मैं ऐसे ही यहाँ पे डिफाइन तो कर रहा हूँ, बट जनरली कभी अगर डायरेक्टली आप वेरिएबल को डिक्लेयर एंड असाइन कर रहे हैं तो उस केस में हमें ये इसको स्पेसिफाई करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट के पास एक इनबिल्ट एबिलिटी होता है टाइप इन्फ्रेंस का, जिससे वो ऑटोमेटिकली पता लगा लेता है कि किस टाइप का डेटा इसमें दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं इस पर नंबर लिखा हूँ, तो अगर मैं एज के ऊपर होवर करूँ तो यहाँ पे दिखेगा कि एज जो है वो बेसिकली एक नंबर है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली उसको मेंशन किया है। बट अगर मैं इस चीज़ को हटा दूँ तब भी टाइपस्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली इसका जो टाइप है उसको टाइप इन्फ्लुएंस कर लेगा। तो अगर मैं यहाँ पे एज के ऊपर लेके जाऊँ तो यहाँ पे देखिए स्पेसिफिकली ये दिखा रहा है कि एज जो है वो एक नंबर है, पर वो नंबर कोई भी रैंडम नंबर नहीं है, वो एक स्पेसिफिक नंबर है 20। ये स्पेसिफिक नंबर 20 किस लिए दिखा रहा है, बिकॉज ऑफ मैंने जो वेरिएबल है उसको मैंने कौन से डिक्लेयर किया है। ठीक है, अगर मैं जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग var लेट इन सब से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लेट से डिफ़ाइन करता, क्योंकि कॉन्स्ट से डिफ़ाइन किया था इसलिए वो स्पेसिफिक इसलिए दिखा रहा था, क्योंकि कॉन्स्ट वेरिएबल हम लोग तभी डिफ़ाइन करते हैं जब हम लोग श्योर होते हैं कि हम लोग फ्यूचर में कोड में उसको चेंज नहीं करने वाले।
इसलिए उस टाइम पे जो एज था उसमें पर्टिकुलरली 20 वाला जो टाइप है वही बैठा हुआ था, मतलब जो एज है वो एक नंबर टाइप है और स्पेसिफिकली वो सिर्फ 20 को ही एज ए टाइप कंसीडर कर रहा है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे लेट यूज़ करूँ तो अभी मैं अगर एज के ऊपर लेके जाऊँ तो आप यहाँ पे देखना कि यहाँ पे वो स्पेसिफिकली ले रहा है नंबर, क्योंकि लेट हम लोग क्या करते हैं कि लेट से हम लोग वेरिएबल को रीअसाइन कर सकते हैं फ्यूचर में, कॉन्स्ट में वो स्कोप हमारे पास नहीं होता है, तो इसलिए बेसिकली वो पहले से ही डिफाइन कर दिया कि भाई कॉन्स्ट जो है मतलब जो वेरिएबल है वो एक नंबर टाइप है और स्पेसिफिक वही नंबर उसमें आ सकता है। बट लेट में क्या है कि लेट में हम लोग इसको बाद में रीअसाइन कर सकते हैं, कुछ में कोई वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, इसका वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए बेसिकली ये यहाँ पे ले लिया कि जो एज है वो बेसिकली 20, मतलब जो एज है वो बेसिकली नंबर टाइप है, ठीक है। तो इसको एक फॉर्मूला के ज़रिए देखते हैं, तो फिर से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। सबसे पहले तो मैं कल वाला ये एग्जांपल लेता हूँ, गेट टोटल, तो जिसके पास दो डेट नंबर आएगा, एक तो हो जाएगा वैल्यू, ठीक है, नंबर, और दूसरा हो जाएगा नंबर, जो बेसिकली रिटर्न में क्या देगा, जो वैल वन है वो, उसके साथ जो वैल टू है वो, ठीक है। अब देखिए नंबर, सॉरी मैंने यहाँ पे इसमें गड़बड़ी कर दिया, ओके। तो टाइप डिफाइन करने के लिए हम लोग एक स्पेशल सिंटैक्स की तरह लिखते हैं, तो जो भी वेरिएबल है उसके बाद एक कोलन साइन लगाते हैं, देन उसके बाद नंबर। तो ये नंबर बेसिकली ये एक टाइप है, तो इसके बाद मैं नंबर, इसके अलावा मैं स्ट्रिंग, इसके अलावा मैं बूलियन, जो भी लिखना है सब यहीं पे मैं लिख दूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग टाइप जो है इसका डिफाइन करते हैं और टाइप जो है इसका असाइन करते हैं, ठीक है। अब ये जो कीवर्ड है ये एक स्पेशल सिंटैक्स है जो टाइप स्क्रिप्ट को पता है, टाइप स्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है, जो ये जो हम लोग TSC लिखते हैं, इस TSC को पता है, एंड जो कोड एडिटर है उसको भी पता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर मैं इस कोड को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करूँ, तो अगर मैं इसको एक बार कंपाइल करता हूँ और मैं जावास्क्रिप्ट फाइल को चेक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे वो सारे कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को ये सारा चीज़ें पता ही नहीं है कि ये ऐसे कोलन दे के नंबर लिखने से क्या होता है, इस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, इसलिए वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में तो है नहीं, पर टाइपस्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग इस सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। आप यूज़ क्यों करना चाहिए वो मैंने लास्ट डे पे डिस्कस कर लिया था, कि ताकि हम लोग बी स्पेसिफिक हो जाए कि जो हमारा फंक्शन है उस पर हमेशा सही तरीके का ही काम होगा, ठीक है। जब हम लोग छोटा प्रोजेक्ट बनाएंगे इस पे, तब हमें हम लोग ये सारी चीज़ों का एग्जैक्ट जो यूसेज है वो तब उस जगह पे हम लोग देख पाएंगे। तो बेसिकली इसलिए बेसिकली हम लोग यहाँ पे चीज़ें जो है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सोचिए कि अब इसके अंदर मैं स्ट्रिंग का भी एग्जांपल इसी में दे देता हूँ कि स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग जो है इसमें मैं कोई भी ऐसे वैल्यू लिख सकता हूँ, से फॉर एग्जांपल लाइक इस डिक्रीशन में ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से कोटेशन के अंदर मैं लिख सकता हूँ, तो सिंगल कोट के अंदर आप लिखिए या फिर डबल कोट के अंदर लिखिए, या फिर जावास्क्रिप्ट में जैसे हम लोग बैकटिक्स लगा के लिखते हैं, तो बैकटिक्स के अंदर भी हम लोग स्ट्रिंग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी एक और फंक्शन बनाते हैं देखने के लिए, तो से फॉर एग्जांपल मैं फंक्शन बनाता हूँ ग्रीटिंग का। तो ग्रीटिंग के फंक्शन को क्या चाहिए, ग्रीटिंग के फंक्शन को से फॉर एग्जांपल दो चीज़ें चाहिए, एक है हमारे लिए प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होगा, बेसिकली एक स्ट्रिंग होगा, एंड साथ के साथ एक और चाहिए जो बेसिकली है नेम, ये भी बेसिकली एक स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन बेसिकली एक ग्रीटिंग रिटर्न करेगा, जो रिटर्न करेगा वो भी एक सिंपल स्ट्रिंग होगा जिसके अंदर जो भी प्रीफिक्स है, जैसे आप लोगों को पता है कि अगर बैकटिक्स देखिए हम लोग काम करते हैं तो हम लोग वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं डॉलर और कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ प्रीफिक्स, और जो भी नेम पास होगा वो नेम, ठीक है। तो अगर मैं इस फंक्शन को कहीं पे कॉल करूँ, से फॉर एग्जांपल मैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं ग्रेड को कॉल करता हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, प्रीफिक्स में एक स्ट्रिंग चाहिए और नेम में भी स्ट्रिंग चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10,
तो बेसिकली जो कंपाइलर है वो कंपाइलर एंड जो एडिटर है वो एडिटर, दोनों मुझे यहाँ पे कंप्लेन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ये से लिखता हूँ ऐप डॉट टीएस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंपाइलर में यहाँ पे मेरे एडिटर पे पता नहीं शायद कोई प्रॉब्लम हुआ है जिस वजह से एडिटर में एरर थ्रो नहीं हुआ। बट यहाँ पे अगर देखिए कंपाइलर में, तो कंपाइलर में देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एरर थ्रो हो गया कि आर्गूमेंट ऑफ टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन में मैंने लिखा था कि मुझे स्ट्रिंग ही चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जो कंपाइलर है, कंपाइलर मुझे एरर दे दिया कि मैंने जो फंक्शन कॉल किया उसमें मैंने वैल्यू भेजा है। ठीक है, तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ। तो से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ हेलो। और अच्छा अभी देखिए यहाँ पे मुझे एडिटर में मिला है कि आर्गूमेंट ऑफ टाइप दिस, पता नहीं पहले क्यों नहीं दे रहा था। तो जो भी है, ये शायद एडिटर का कोई थोड़ा बहुत ग्लिच या फिर जो एक्सटेंशन में यूज़ कर रहा हूँ मे बी उसके वजह से हो सकता है। तो हेलो फ्रॉम, एंड देन मैं सेकंड में दे देता हूँ क्रिएशंस। ठीक है, तो अगर मैं ये करता हूँ तो मेरे कंसोल डॉट लॉग में, अच्छा मुझे एक बार कंपाइल करना होगा फिर से। अभी देखिए इस बार मेरा कोई एरर नहीं है और यहाँ पे मेरा आ गया हेलो फ्रॉम क्रिएशंस। ये बेसिकली है स्ट्रिंग। ठीक है, आप सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे ग्रीट जो है, उस ग्रीट को यहाँ पे तो मैंने रिटर्न करके कंसोल के अंदर लिखा है, तो मैं उसको इसी के अंदर कर सकता हूँ कि से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ कि कंसोल करके। ठीक है, कंसोल एक वेरिएबल मैंने ले लिया कि मतलब मुझे डेटा कंसोल में दिखाना है या फिर मुझे रिटर्न में चाहिए। तो इसको मैं कर देता हूँ बूलियन। ठीक है, और थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, हाँ बूलियन। तो यहाँ पे मैं अभी सीधा सीधा रिटर्न नहीं करूँगा, अभी मैं यहाँ पे ऐसा करूँगा कि इफ़, एक मैं छोटा सा इफ चेक लगाऊँगा कि इफ़ कंसोल, तो अगर कंसोल ट्रू है, क्योंकि ट्रू होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये सिक्स में हमें ऐसे ट्रिपल इक्वल्स टू देके ट्रू लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधा डायरेक्टली वेरिएबल को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इफ़ कंसोल देन वट एवर द डेटा कंसोल इट prefix and then name, else अगर कंसोल ट्रू नहीं है दैट मीन्स हमें डेटा रिटर्न में चाहिए, तो else रिटर्न दिस। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो यहाँ पे दोनों का सेम ये है, इसलिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको CLG लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इससे मेरा जो डेटा है वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ग्रेड दिया और उसी के साथ साथ कंसोल जो है वो शायद एक रिजर्व्ड कीवर्ड है जिस वजह से यहाँ पे मुझे यूज़ करने नहीं दे रहा था, क्योंकि कंसोल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं फिर कंसोल डॉट लॉग यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो डॉट लॉग वाला जो मेथड है, तो ये मेथड बेसिकली मेरे ये जो पैरामीटर कंसोल है उस कंसोल से वो फेच करने का ट्राई कर रहा था, जो कि बेसिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं यहाँ से कोई कंसोल पास नहीं कर रहा हूँ। तो इस वजह से यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने इसको CLG में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं CLG जो है वो बूलियन चाहिए, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल दे देता हूँ ट्रू। इसका मतलब मुझे कंसोल में डेटा चाहिए। तो अभी मुझे कंसोल में डेटा चाहिए, तो मुझे फिर मैं, क्योंकि मैं ग्रेटिंग फंक्शन को ऐसे कॉन्फ़िगर कर लिया कि ग्रेटिंग फंक्शन से ही कभी कभी कंसोल आएगा, कभी कभी वो रिटर्न में आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रू करता हूँ तो ये डायरेक्टली मुझे कंसोल में प्रिंट देगा। तो मुझे यहाँ पे पहले फिर से इसको एक बार कंपाइल कर लेना है। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो अभी जो है वो लाइन नंबर 8 से आ रहा है। तो लाइन नंबर 8 बेसिकली हमारे लिए यही वाला फंक्शन है। और अगर मैं app.js को ओपन करूँ तो यहाँ पे लाइन नंबर 8 देखना, बेसिकली मेरा जो फंक्शन के अंदर जो कंसोल डॉट लॉग लगा हुआ है वो वाला फंक्शन है। ठीक है, तो ये बेसिकली चीज़ें हैं। एंड इसी के साथ साथ हम लोग बूलियन भी देख लिए। तो ये जो बूलियन है ये बूलियन, तो ट्रू अगर मैं इसको फॉल्स करता हूँ, अब देखिए मेरे पास अगर मैं फॉल्स करता हूँ तो मेरे पास कोई भी रिटर्न पे नहीं आएगा, मतलब मेरा जो ब्राउज़र कंसोल है वो बेसिकली खाली रहेगा। क्यों? क्योंकि ये डेटा तो मेरे रिटर्न में आया है, ये डेटा को मैंने कंसोल लॉग नहीं करवाया।
इसको अगर मैं फॉल्स के साथ यूज़ करता हूँ तो मुझे कंसोल लॉग करने के लिए उसमें एक्सप्लिसिटली उसको कंसोल लॉग के अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं कंसोल लॉग करना चाहता हूँ। बट मेरा जो फंक्शन डेफिनेशन है उसका जो कंसोल वाला प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी मैंने फॉल्स पास किया यहाँ से, तो ये फंक्शन रिटर्न में देगा इस कंसोल डॉट लॉग को, और वो कंसोल लॉग यहाँ पे हो जाएगा। अभी देखिए ये जो है ये बेसिकली लाइन नंबर 14 से है, पहले हो रहा था लाइन नंबर 8, मतलब ये वाले लाइन से, मतलब मेरे टीएस फाइल में लाइन नंबर 8 बट जेएस फाइल में लाइन नंबर 8, टीएस फाइल में लाइन नंबर 10 सॉरी। तो यहाँ पे अभी देखिए लाइन नंबर 14 है, या सॉरी 16 है। तो अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो जाहिर सी बात है कि ये ज़रूर मेरे लाइन नंबर 14 पे आएगा। ठीक है, लाइन नंबर 14 पे, ठीक है। तो ये बेसिकली ये चीज़ है, तो इस तरीके से हम लोग ये टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं। और ये जो टाइप्स है ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट में भी है, तो ऐसा नहीं कि जावास्क्रिप्ट में ये सारे टाइप्स नहीं है। जब हम लोग जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं टाइप ऑफ, तो ये जो पैरामीटर हमें रिटर्न में देता है वही वैल्यू बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ प्रीफिक्स, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो देखिए ब्राउज़र कंसोल में मेरे पास आएगा स्ट्रिंग। मैं इसको पहले कंपाइल कर लेता हूँ, देखिए स्ट्रिंग, और यही वाले चीज़ को हमने लिखा है यहाँ पे। तो हमेशा याद रखना ये छोटा वाला मतलब लोअर केस में जो स्ट्रिंग है वही स्ट्रिंग है, कैपिटल एस से जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग नहीं है। जो कोर टाइप्स है उसमें बेसिकली लोअर केस से जो स्ट्रिंग है वो है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें भी है। तो हम लोग इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते थे, लाइक कि अगर हमें, तो फिर हमें क्या करना होता है कि हमें चेक लगाना पड़ता है हर बार कि if type of prefix is equal to string, if type of name equals to string, then only proceed, otherwise fail, something like that। तो वो सारी चीज़ें हमारे टाइपस्क्रिप्ट में बहुत इजीली हैंडल हो जाता है जस्ट बाय एडिंग दीज टू दिस फैंसी सिंटैक्स एंड ऑल। ओके, तो ये जो सारा चीज़ें, ये सारा चीज़ें टाइपस्क्रिप्ट को पता है, टाइपस्क्रिप्ट के जो कंपाइलर है उसको पता है, बट जावास्क्रिप्ट को नहीं पता। इसलिए जब टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर ये सारी चीज़ों को कंपाइल करके नेटिव जावास्क्रिप्ट का कोड तैयार करता है, उस कोड के अंदर देखिए कोई भी ऐसा कोलन सिंटैक्स वगैरह ये सारा चीज़ें है नहीं। ठीक है, तो ये था आज के वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बाकी के टाइप्स है वो बाकी के टाइप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।